हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। स्टेटमैन मतलब पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल फिगर। तो क्या कुछ साइंटिस्ट्स को आप जानते हैं जो पॉलिटिशियंस भी रहे हैं? इनमें एक जो नाम आपके माइंड में आएगा वो है एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और ये इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। सो एपीजे अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। एपीजे अब्दुल कलाम के जो प्रोजेक्ट्स थे स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, इन्होंने इंडिया को गाइड किया, हमारे देश को राह दिखाई 21st सेंचुरी में। बिकेम आर 11th प्रेसिडेंट इन 2002 और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब जब कोई पर्सन खुद से अपनी लाइफ के बारे में लिखता है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब किसी के बारे में कोई दूसरा लिखे उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बुक लिखी है अपनी लाइफ के बारे में खुद से ही, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तो एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास, मतलब इनकी फैमिली ना बहुत ज़्यादा रिच थी ना ही पुअर थी, तमिलनाडु की एक फैमिली में ये पैदा हुए। इन दी आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन दी अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर, पहले वो मद्रास स्टेट था, अभी तमिलनाडु है, और मद्रास का नाम चेंज होके हो गया है चेन्नई। तो मैं पैदा हुआ था एक आइलैंड टाउन, आइलैंड मतलब एक लैंडमास जिसके चारों तरफ वाटर हो। एक बार हम रामेश्वरम की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। ये देखिए, ये है इंडिया के मैप में स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसको अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु का ये जो एक एक्सटेंडेड सा पार्ट है श्रीलंका की तरफ, यहाँ पर है रामेश्वरम। तो ये एक आइलैंड टाउन है, चारों तरफ आपको वाटर दिखाई देगा, और यहाँ पर पैदा हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली में, जो कि ये रामेश्वरम पहले मद्रास स्टेट का पार्ट था। माई फादर जैनुलाब्दीन, अभी जो नाम है इनका एपीजे अबुल फाकिर जैनुलाब्दीन, जे जैनुलाब्दीन इनके फादर के नाम से ही है। तो इनके फादर का नाम था जैनुलाब्दीन। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। इनके फादर के पास ना तो फॉर्मल एजुकेशन थी, मतलब ना तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और ना ही वेल्थ, ना बहुत ज़्यादा पैसे थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली पैसे ना होना, पढ़े लिखे ना होना, ये एक डिसएडवांटेज ही है, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ही पोजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इन्नेट मतलब इनबॉर्न, जो कि किसी के नेचर में ही है। फिर भी बाय नेचर इनके फादर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनमें एक इन्नेट विजडम थी, ज्ञान था उन्हें, और बहुत जेनरस भी थे, बहुत काइंड थे, दयालु थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और इनके फादर की जो एक आइडियल हेल्पमेट थी, एक कंपेनियन जो बहुत हेल्पफुल हो उनके लिए, वो थी उनकी मदर आशी अम्मा। तो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर का नाम था जैनुलाब्दीन, मदर का नाम था आशी अम्मा। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, और अब्दुल कलाम बताते हैं कि मुझे याद भी नहीं कि उनकी जो मदर थी आशी अम्मा, वो एक दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन इस बारे में मैं सर्टेन हूँ, श्योर हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि हमारे घर में पूरी फैमिली के लोगों से ज़्यादा बाहर के लोग खाना खाते थे। पूरी फैमिली को अगर पुट टुगेदर करें, सारे फैमिली मेम्बर्स को काउंट करें, तो उससे ज़्यादा आउटसाइडर्स होते थे जो कि उनके यहाँ पर खाना खाते थे। जबकि हमने देखा मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत रिच भी नहीं थे, फिर भी इनकी मदर घर के मेंबर्स से ज़्यादा बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। तो अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते हैं कि मैं बाकी बहुत सारे बच्चों के जैसे, मेरे जो लुक्स थे वो अनडिस्टिंग्विश्ड थे, मतलब बहुत ऐसे अट्रैक्टिव लुक नहीं था, नॉर्मल दिखते थे ये, और शॉर्ट बॉय, शॉर्ट हाइटेड पर्सन थे, टॉल नहीं थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, अब ये उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि उनके पेरेंट्स टॉल थे दोनों ही, मदर और फादर, और हैंडसम भी थे। मदर इनकी बहुत ब्यूटीफुल थी, फादर भी हैंडसम थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम शॉर्ट बॉय थे और इनके लुक्स भी काफ़ी नॉर्मल थे। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, और हमारा जो एंसेस्ट्रल हाउस था, पुश्तैनी घर था, उसमें रहते थे।
विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिडिल में बना था, 1850s के अराउंड. इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, बड़ा घर था इनका, पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक और लाइमस्टोन ईंटों से, सीमेंट जो जिससे भी पक्का हाउस बनते हैं उससे बना हुआ था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में था. ये एड्रेस बताया उन्होंने. माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. ऑस्टियर मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर. इनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो मेरे जो ऑस्टियर फादर थे वो जितने भी इन असेंशियल मतलब जो ज़रूरी नहीं है, उन कम्फर्ट्स को और लग्जरीज को अवॉइड करते थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, हालांकि जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सभी हमें मिली. इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे खाने की बात आप कर लीजिए, मेडिसिन और क्लोथ्स, तो जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब उनके फादर प्रोवाइड कराते थे, लेकिन बहुत लग्जरी या फिर जो इन एसेंशियल कम्फर्ट्स हैं उनको वो अवॉइड करते थे. इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था बहुत ही सेफ एंड सिक्योर था, चाहे वो मटीरियली, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जैसे कि खाना, मेडिसिन, क्लोथ्स, ये भी सब उनको मिला, और इमोशनली भी जो सेंटिमेंट्स हैं, लव एंड अफेक्शन, वो भी उन्हें उनके पेरेंट्स से मिला. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. ब्रेकआउट मतलब स्टार्ट सडनली, कोई चीज़ एकदम से शुरू हो जाना. सो 1939 में अचानक ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था. व्हेन आई वॉज 8 years old, और तब अब्दुल कलाम 8 साल के थे, मतलब कि उनका ईयर ऑफ बर्थ है 1931. फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अब पता नहीं किन कारणों से वो रीजन्स मैं कभी नहीं समझ पाया. अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. मार्केट में एकदम से टैमरिंड सीड्स, इमली के जो बीज हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इमली के बीज बहुत खरीदने लगे. अब उसका क्या रीज़न था वो उन्हें नहीं पता. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, अब्दुल कलाम उन सीड्स को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. मॉस्क स्ट्रीट जहाँ पर ये रहते थे, वहीं की एक प्रोविजन शॉप, जैसे ग्रोसरी शॉप्स होती हैं जहाँ पर डेली यूज़ की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर उनको बेच देते थे. अ डेज कलेक्शन, अब एक दिन में कितना वो कलेक्ट कर पाते थे सीड्स को बेचकर, वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना. अन्ना एक ओल्ड इंडियन कॉइन है जिसकी वर्थ थी 6 पैसे, 6 पैसे का एक अन्ना होता था. एंड प्रिंसली सम मतलब जनरस अमाउंट. यहाँ पर थोड़ा आयरॉनिकली बोला है उन्होंने, आप सोचेंगे कि एक ही अन्ना मिलता था, ये तो बहुत कम है, तो वो बताते हैं कि ये एक बड़ा अमाउंट था उस टाइम पर, रोज़ वो एक अन्ना कमा लेते थे. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर. इनके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन इनको वॉर की कहानियाँ सुनाते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमणि. दिनमणि एक तमिल न्यूज़पेपर है, तो बाद में उन कहानियों को वो ट्रेस करने की कोशिश करते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे दिनमणि की हेडलाइंस में. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, रामेश्वरम हमने देखा मेन लैंड से काफ़ी अलग है, तो हमारा जो एरिया है आइसोलेटेड है. वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, वो पूरे तरीके से अनअफेक्टेड था, कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा इस वॉर का. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज. एलाइड फोर्सेज द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हिस्ट्री में आपने पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स थी, एक तरफ थी एक्सेस पावर्स और दूसरी तरफ थी एलाइज. एलाइज में ये कंट्रीज थी यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, और एक्सेस में था जापान, जर्मनी, इटली. तो इंडिया क्योंकि उस टाइम पर ग्रेट ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, वो यहाँ पर रूल कर रहे थे और वो एलाइज पावर में थे, तो इंडिया को भी फोर्सफुली, हालांकि हम ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, फोर्सफुली एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और उसके बाद एक इमरजेंसी टाइप में डिक्लेयर कर दी गई, कर्फ्यू टाइप लग गया. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और पहली जो कैजुअलिटी मतलब जो एक तरीके से अफेक्ट सामने आया इस ये जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी था उसका, वो ये था कि जो ट्रेन का हॉल्ट था, ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पर, उसको सस्पेंड कर दिया गया. मतलब अब से ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी, वो हॉल्ट बंद कर दिया. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. तो पहले जब ट्रेन रुकती थी न्यूज़पेपर्स को डिलीवर कर दिया जाता था स्टेशन के ऊपर. अब क्योंकि ट्रेन रुकेगी नहीं वहाँ पर, वहाँ से चलती हुई चली जाएगी, तो मूविंग ट्रेन से न्यूज़पेपर्स के बंडल बनाकर फेंके जाते थे रामेश्वरम रोड पर. और वो बंडल्स क्योंकि चलती हुई ट्रेन से फेंके गए हैं, कहाँ पर होते थे,
बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। नेक्स्ट कोई जगह होगी रामेश्वरम के आगे, जैसे यहाँ से यहाँ पर रामेश्वरम है, ट्रेन मूव करती हुई धनुषकोडी गई तो बीच बीच में यहाँ पर वो बंडल्स फेंक दिए जाते थे ट्रेन से ही। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। अब रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था? इन्हीं का ही कज़न शमशुद्दीन। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब उसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, कोई जो पर्सन उसको हेल्प कर सके इन बंडल्स को कैच करने में। एंड एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। और क्योंकि अब्दुल कलाम उनके कज़न थे, वो स्लॉट को मैंने फिल किया, वो जगह मैंने फिल की, मैं उनका वो हेल्पिंग हैंड बना। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। और ये काम करने के लिए उनको पैसे भी मिलते थे, तो शमशुद्दीन ने हेल्प किया मुझे मेरी फर्स्ट वेज को अर्न करने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, सेंचुरी मतलब अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 ईयर्स, तो 50 सालों के बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। 50 साल हो गए हैं उस बात को, लेकिन आज भी मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है जब मैंने पहली बार इन अर्निंग माई ओन मनी, पहली बार खुद से पैसा कमाया। तो वो जो एक डिपेंडेंसी की फीलिंग है वो आज भी इन्हें बहुत प्राउड फील कराती है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उनसे हमें मिलते हैं, बाय बर्थ ही होते हैं। तो हर बच्चे में कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय द फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। घर में फिगर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, जो आपको चीज़ें सिखाते हैं। सो कुछ बच्चा इनहेरिट करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ जिस सोशल इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में वो रहता है वहाँ से वो सीखता है, और कुछ जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी है घर में वो उसको ट्रेन करते हैं, उनको देखकर कुछ चीज़ें सीखेगा, कुछ वो उनको बताएंगे। सो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब्दुल कलाम ने, ये एक्चुअली क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, आया भी था लास्ट टाइम, कि उन्होंने क्या सीखा अपने फादर से और क्या अपनी मदर से इनहेरिट किया। तो उन्होंने इनहेरिट की है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से सीखा। और मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में जो एक फेथ है, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, वो उन्होंने अपनी मदर से सीखा है। एंड डीप काइंडनेस, और काइंड होना, दयालु होना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी तरह मेरे तीनों भाई और बहनों ने भी ये चीज़ें इनहेरिट की हैं उनके फादर और मदर से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, पक्के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये नाम आप याद रखेंगे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल 3 बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। इनके तीनों ही फ्रेंड्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो बहुत रीति रिवाज में मानते हो, ऐसे हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज के थे, और अब्दुल कलाम मुस्लिम थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious differences and upbringings। जब हम छोटे थे बचपन में, हमने कभी भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं देखा, क्योंकि हमारी रिलीजन डिफरेंट है, अपब्रिंगिंग अलग है, लेकिन फिर भी कोई डिफरेंस हमें ऐसा फील नहीं हुआ। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री के जो फादर थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल के वो सबसे बड़े प्रीस्ट, पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। बाद में पहले पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे, फिर उनके बेटे रामानंद शास्त्री ने ही ये जो प्रीस्टहुड था, वहाँ के पुजारी का काम था, ये उन्होंने ही ले लिया फ्रॉम हिज फादर। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन ने एक बिजनेस शुरू किया, जो पिलग्रिम्स, जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो उनका तीसरा फ्रेंड था शिव प्रकाशन, वो एक केटरिंग मतलब जो रेलवेज में ऐसे फूड का अरेंजमेंट करते हैं, वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवेज में। तो तीनों फ्रेंड्स ने क्या काम किए? सबसे पहले रामानंद शास्त्री, उसने उनके फादर के प्रीस्टहुड को टेक ओवर किया। अरविंदन ने एक बिजनेस शुरू किया विजिटिंग पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का, और शिव प्रकाशन एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए सदर्न रेलवेज में। नाउ ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, कल्याणम तमिल में मैरिज को बोलते हैं, तो एक सेरेमनी होती थी श्री सीताराम कल्याणम की, ये एनुअल मतलब साल में एक बार होती थी। आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, और उन बोट्स के ऊपर, नाव के ऊपर स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था,
फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड, जिसमें लॉर्ड्स के, भगवान सीता और राम के जो आइडल्स मूर्ति होती थी उनको कैरी किया जाता था उन प्लेटफॉर्म के ऊपर। फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, टेम्पल से लेकर मैरिज साइट जहाँ पर ये सेरेमनी परफॉर्म होगी वहाँ तक उनको ले जाया जाता था। देखो ऐसी वो बोट्स होती थी, ये बोट है और सभी की फैमिलीज, हिंदू मुस्लिम सभी फैमिलीज मिलकर इन बोट्स को अरेंज करती थी और इनके ऊपर ये स्पेशल प्लेटफॉर्म्स होते थे जिन पर आइडल्स को रखा जाता था, रख के टेम्पल से मैरिज साइट पर ले जाया जाता था। मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आर हाउस। और ये जो मैरिज साइट थी ये कहाँ पर सिचुएटेड थी, ये एक पॉन्ड के, तालाब के बिल्कुल बीच में था जिसको राम तीर्थ बोलते थे और ये हमारी फैमिली के बहुत पास में था। तो एक पॉन्ड के बीच में ये सेरेमनी होती थी, राम तीर्थ उस जगह को कहा जाता था और ये जगह जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनके घर के बहुत पास थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज। बेड टाइम पर ये कौन सी कहानियाँ सुनते थे, रामायण जो कि एक हिंदू एपिक है और प्रॉफिट इस्लाम में जो गॉड के, अल्लाह के मैसेंजर है उनको बोलते थे। तो उनकी लाइफ की और रामायण की कुछ इवेंट्स इनको एज बेड टाइम स्टोरीज सुनाती थी। इनकी मदर और ग्रैंड मदर, इनकी माँ और जो दादी थी वो टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली, हमारी फैमिली में। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, अभी एक इंसिडेंट ये बताते हैं कि एक बार जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 5th क्लास में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, इनके स्कूल का नाम है रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारी क्लास में एक नए टीचर आते हैं। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, तो मैं एक कैप पहनता था जिससे पता लगता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था रामानंद शास्त्री के पास में। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, और रामानंद शास्त्री जो थे वो एक सेक्रेड थ्रेड, जनेऊ जिसको बोलते हैं ऐसे, वो ये पहनते थे और एपीजे अब्दुल कलाम कैप पहनते थे। तो पता लगता था कि ये एक हिंदू है, ब्राह्मण है और अब्दुल कलाम एक मुस्लिम है। फ्रंट रो में दोनों साथ में बैठते थे। ये नए टीचर इनकी क्लास में आते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। कुड नॉट स्टमक मतलब कुड नॉट टॉलरेट, उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि एक हिंदू प्रीस्ट का, पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, तो नए टीचर के माइंड में एक सोशल रैंकिंग थी, सोसाइटी में ये कास्ट ऊपर है, ये नीचे है, ये रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन से ज़्यादा बेटर है। इस तरीके के सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे कहा गया कि तुम जाके सबसे लास्ट बेंच पर बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और इसी तरीके से रामानंद शास्त्री को भी बहुत ख़राब लगा। ही लुक अटरली डाउनकास्ट, डाउनकास्ट मतलब सैड और डिप्रेस्ड, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहा था। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं अपनी सीट पर गया लास्ट रो में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, तो उसकी जो वो एक इमेज है रामानंद शास्त्री की, जब मैं लास्ट रो में शिफ्ट हो रहा था तो वो रो रहा था। दैट इमेज लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, लास्टिंग इम्प्रेशन मतलब कोई फीलिंग, कोई ऐसा इफेक्ट जो आपके माइंड पर बहुत लंबे टाइम तक रहे। उस इमेज ने, रामानंद शास्त्री की रोती हुई इमेज ने एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा मेरे माइंड पर। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल के बाद हम घर गए। एंड टोल्ड आर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट के बारे में हमने हमारे रेस्पेक्टिव पेरेंट्स मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके पेरेंट्स को बताया, रामानंद शास्त्री ने उनके पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री कोई वहाँ के ऐसे पावरफुल पर्सन होंगे, उन्होंने समन किया टीचर को, मतलब टीचर को बुलाया। एंड इन आर प्रेजेंस, और हमारी प्रेजेंस में ही, हमारे सामने ही, टोल्ड द टीचर that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. सोशल इनइक्वालिटी मतलब सोसाइटी में जब आप सभी को इक्वल नहीं समझते, किसी को ऊपर किसी को नीचे समझते हैं, स्पेशली दूसरे को अपने से कम समझते हैं। और कम्युनल इनटॉलरेंस मतलब कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आप, उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको टॉलरेट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं कम्युनल इनटॉलरेंस, दूसरे के रिलीजन को टॉलरेट ना करना। और सोशल इनइक्वालिटी मतलब सोसाइटी में लोगों को इक्वली ट्रीट ना करना। तो टीचर को वो बुलाते हैं और हमारी प्रेजेंस में उन्हें कहते हैं कि ये जो पॉइजन है, एक जहर है सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इनटॉलरेंस का,
इसको इन छोटे बच्चों के माइंड में आप मत डालो, ये बहुत ही इनोसेंट, जो इन टर्म्स को समझते भी नहीं हैं, उनको ये मत सिखाओ। ही ब्लंटली आस्क्ड, और ब्लंटली बिल्कुल सीधे स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने कहा टीचर को टू ईदर अपोलोजाइज, या तो आप माफ़ी मांगिए और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, या फिर स्कूल और आइलैंड को छोड़कर चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, सिर्फ टीचर ने अपने बिहेवियर को तो रिग्रेट किया ही कि जो उन्होंने किया वो गलत था, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। लेकिन लक्ष्मण शास्त्री का जो एक सेंस ऑफ कन्विक्शन था, कन्विक्शन मतलब अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, इस तरीके से बात कहना कि दूसरा पर्सन कन्विंस हो जाए, तो उसकी वजह से जो यंग टीचर थे वो अल्टीमेटली रिफॉर्म मतलब वो सुधर भी गए, फिर बाद में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लेकिन पूरे अगर हम रामेश्वरम को देखें तो ये सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी जो डिफरेंट रिलीजन के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको, और सोसाइटी सेग्रीगेटेड थी। हिंदूज़ के अपने अलग से कुछ जो उनकी मान्यताएं हैं वो उनको फॉलो करते थे, मुस्लिम्स अपने रिलीजन को मानते थे, ज़्यादा मिंगल नहीं होते थे। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबेल। तो सोसाइटी वहाँ की बहुत रिजिड थी, सेग्रीगेशन था, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में अलग अलग रहते थे, हिंदूज अलग मुस्लिम्स अलग। लेकिन उनके मेरे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो हालांकि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण्स जो बहुत रीति रिवाजों में मानते हो, और उनकी वाइफ भी बहुत कंजर्वेटिव थी, ट्रेडिशनल तरीकों को मानती थी, लेकिन वो एक रेबेल थे। रेबेल मतलब जो चीज़ों को चेंज करना चाहते हो एक पॉजिटिव वे में। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, जो ये सोशल बैरियर्स थे, यहाँ पर एक सेग्रीगेशन था डिफरेंट सोसाइटी में, उसको ब्रेक करने की उन्होंने बहुत ट्राई किया, कोशिश की, दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रह सके, मिंगल कर सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, मेरे साथ वो कई घंटों बिताते थे, एंड वुड से, और मुझसे कहते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत डेवलप करो, तुम बहुत आगे बढ़ो, ताकि तुम एट पार, ऑन पार मतलब इक्वल हो जाओ जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं बिग सिटीज़ के, उनके जैसे। क्योंकि जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं वो इन सब में, कास्टिज्म में, रिलीजन में नहीं मानते, इनका जो ये सेग्रीगेशन है इसको नहीं मानते। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इतने बड़े हो जाओ, इतना डेवलपमेंट करो अपनी लाइफ में कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं बिग सिटीज़ के, उनके बराबर आ जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने, इनके साइंस टीचर ने इनको घर पर बुलाया, खाने पर बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन विद हर रिचुअली प्योर किचन। हमने देखा इनकी जो वाइफ है काफ़ी कंजर्वेटिव थी, ये खुद भी ऑर्थोडॉक्स थे, लेकिन फिर भी चाहते थे कि डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में मिंगल करें। तो लेकिन इनकी वाइफ बहुत ही हॉरिफाइड, बहुत शॉक उनको हुआ कि एक मुस्लिम बॉय को इन्होंने इनवाइट किया जो कि इनकी रिचुअली प्योर मतलब जिसको प्रोटेक्ट रखा गया हो बाहर के इन्फ्लुएंस से, फॉर द ऑब्जर्वेंसेस ऑफ रिलीजन के जो ऑब्जर्वेंसेस हैं, रीति है, रिवाज हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने किचन को अपने रखा हुआ था, बाहर से कोई भी दूसरे रिलीजन का लोग अंदर नहीं आते थे। तो उनको लगा कि इनके रिचुअली प्योर किचन में इनके साथ बैठकर एक मुस्लिम बॉय खाना खाएगा, ये सोचकर भी, इस आइडिया पर उनकी वाइफ को बहुत वो शॉक थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन द किचन, और इनकी वाइफ ने मना कर दिया, साइंस टीचर की वाइफ ने, कि वो कलाम को सर्व नहीं करेगी, खाना नहीं देगी। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, अब शिव सुब्रमण्य ये सुनकर, पर्टर्ब्ड मतलब बहुत ऐसे नर्वस, परेशान नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही उन्होंने अपनी वाइफ पर गुस्सा किया, बट इंस्टेड, इसके बजाय, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, खुद अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना खिलाया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और वो मेरे बिल्कुल साइड में ही बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना खुद का खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी वाइफ किचन डोर के पीछे से हमें देख रही थी। I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो अभी अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि क्या उन्होंने कोई डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए होंगे, जिस तरीके से मैं राइस खाता हूँ,
पानी पीता हूँ, फ्लोर को साफ मैंने किया मील के बाद, तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उनके साइंस टीचर जो कि एक ब्राह्मण है, शिव सुब्रमण्य अय्यर, जैसे वो खाना खा रहे थे, राइस खा रहे थे, वैसे ही मैं खा रहा था, जैसे वो पानी पी रहे थे वैसे ही मैं पी रहा था, जैसे खाने के बाद उन्होंने साफ किया फ्लोर को वैसे ही मैंने किया, तो हम दोनों के तरीके बिल्कुल सेम है। ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं कि उनकी वाइफ को ये बहुत हॉरिफाइड लगा कि एक मुस्लिम बॉय यहाँ पर खाना खाएगा। When I was leaving his house, और जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। उन्होंने फिर अगले वीकेंड पर इनको डिनर के लिए इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, अब मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था क्योंकि जिस तरीके से उनकी वाइफ ने बिहेव किया उसकी वजह से, और वो उनके टीचर ने ऑब्जर्व कर लिया। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, टीचर ने कहा कि परेशान मत हो, और कहा वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, एक बार अगर तुम डिसाइड करते हो सिस्टम को चेंज करने का, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, इस तरीके की प्रॉब्लम्स का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जब मैं उनके घर गया, विजिट किया मैंने, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, तो उनकी वाइफ खुद उनको अंदर लेकर गई एपीजे अब्दुल कलाम को, और उनको अपने हाथों से खाना उन्होंने सर्व किया। हमने देखा पहले वो बहुत हॉरिफाइड थी, सर्व करने से मना कर दिया था। अब अगर जो साइंस टीचर थे इनके सुब्रमण्य अय्यर, वो गुस्सा होते, इस बात से नर्वस हो जाते, परेशान होते, तो शायद उनकी वाइफ के बिहेवियर में वो चेंज ना आता। जब उन्होंने देखा कि जो काम उनको करना चाहिए था वो उनके हस्बैंड शिव सुब्रमण्य अय्यर खुद से कर रहे हैं, तो एक चेंज आया उनके बिहेवियर में, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने खुद से उनको अंदर बुलाया अब्दुल कलाम को, और अपने हाथों से खाना सर्व किया। देखिए वो सेकेंड टाइम की पिक्चर है जब उनकी वाइफ खुद से सर्व कर रही है अब्दुल कलाम और शिव सुब्रमण्य अय्यर को। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब बहुत पास में, कोई इवेंट जो होने ही वाला है, और इंडिया की जो फ्रीडम है, देश की आज़ादी है, वो बहुत पास थी अभी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी इंडियंस अपने खुद का देश बनाएंगे, खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, एक ऑप्टिमिज्म, एक होप, उम्मीद लोगों में देखने को मिली, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, तो मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी रामेश्वरम छोड़कर जाने की, एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाकर पढ़ाई करूंगा। He told me as if thinking aloud, told me as if thinking aloud मतलब जैसे वो उनके थॉट्स हो, वो सोच रहे थे, बस अपने थॉट्स को वो इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि दूसरा पर्सन उसको सुन सके। तो वो मुझे कहते हैं अबुल, उनके फादर उनको अबुल कहा करते थे। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अगर तुम्हें ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मुझे पता है कि एक दिन तुम्हें जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, सीगल जो बर्ड है क्या वो भी अक्रॉस द सन, सूरज के पार अकेली ही नहीं जाती बिना एक नेस्ट के? जब वो अक्रॉस द सन जाती है एक से दूसरी जगह, तो क्या नेस्ट अपने साथ लेकर जाती है? घर नहीं लेकर जाती। तो सीगल के जैसे ही तुम्हें भी बाहर जाना होगा अगर तुम्हें ग्रो करना है। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, इनकी मदर थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी उनको बाहर भेजने में, तो अभी इनके फादर खलील जिब्रान का एक कोट उनको बताते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, इनकी खुद की भी एक लाइफ है, ये यूनिवर्स के सन्स एंड डॉटर्स हैं, हम सिर्फ एक मीडियम है इनको इस वर्ल्ड में लाने का, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, अगेन ये तुम्हारे थ्रू इस वर्ल्ड में आए हैं, बट दे ये तुमसे बिलोंग नहीं करते हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम इनको अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार इनको नहीं दे सकती, वो इनके खुद के हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये जो है खुद के थॉट्स ये जनरेट करेंगे, फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स। ओके, सो ये चैप्टर था। राइटर है एपीजे अब्दुल कलाम, एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा ये पार्ट है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।